गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारा सेकंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है और उसमें हमारा सेकंड फॉर्म जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस चल रहा था। आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है और उसके फीचर्स क्या हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस वो बिजनेस है जिसमें एक हिंदू परिवार, संयुक्त हिंदू परिवार, जिसमें 3 सक्सेसिव जनरेशन एक साथ रहती हैं और किसी बिजनेस को करती हैं, और उसमें जो परिवार का सबसे बुजुर्ग सदस्य होता है वो उस परिवार का मुखिया होता है और साथ साथ बिजनेस का भी हेड होता है, जिसको हम कर्ता के नाम से जानते हैं। हिंदी में भी कर्ता और इंग्लिश में भी कर्ता। इसमें जो परिवार के सदस्य होते हैं उनकी अपने शेयर तक लायबिलिटी होती है, यानी लिमिटेड होती है, लेकिन कर्ता जो बिजनेस का मुखिया है, हेड है, परिवार का भी मुखिया है, उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी सभी चीजों के लिए वो खुद जिम्मेदार होता है। डिसीजन लेने की पावर, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, यानी सब कुछ पावर्स जो हैं वो किसके हाथ में होती है? वो कर्ता के हाथ में होती हैं। कर्ता कौन? वही जो परिवार का सबसे बुजुर्ग आदमी है। अब बात आती है मेंबरशिप की। स्टूडेंट्स, इसमें जो मेंबर होता है वो मेंबर परिवार के सदस्य होते हैं। और नया मेंबर कैसे बनता है? नया मेंबर बनता है उस परिवार में जन्म लेने से ही, यानी कि कोई भी नया बच्चा जब परिवार में पैदा होता है तो अपने आप ही वो बिजनेस का सदस्य हो जाता है, मेंबर हो जाता है। अब इसके फीचर्स देखते हैं एक बार फिर से। लायबिलिटी, जिसको हम डिस्कस कर चुके, अनलिमिटेड लायबिलिटी कर्ता की है और बाकी मेंबर्स की अपने शेयर तक, अपने हिस्से तक की लायबिलिटी है, यानी उनकी लिमिटेड है, मेंबर्स की और कर्ता की अनलिमिटेड है। कंट्रोल, सारा कंट्रोल कर्ता के पास है। ठीक है, और कंटिन्यूटी बनी रहती है इसमें। माइनर मेंबर भी इसमें हो सकते हैं, यानी कि परिवार में जो सबसे छोटा सदस्य है, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, वो भी इस बिजनेस का मेंबर होता है। हम इतना कुछ सीख चुके हैं, ये देखते हैं कि इसके फायदे क्या हैं, इसके मेरिट्स क्या है, क्यों जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस लोग करते हैं या क्यों करना चाहिए। नंबर 1 देखिए, मेरिट्स इसमें दी हुई हैं। नंबर 1, इफेक्टिव कंट्रोल। इस बिजनेस की ये सबसे खास बात होती है कि इसमें कंट्रोलिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, यानी कि कंट्रोल जो है वो इफेक्टिव होता है। कारण एक ही कि कंट्रोलिंग सिस्टम सबके पास ना होकर के केवल परिवार का जो मुखिया है उसी के पास होता है। सब लोगों के पास कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं होता, यानी कि केवल एक ही आदमी इसको चलाता है, अपने ऑर्डर्स देता है, बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। तो इसमें किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं रहती कि कोई कुछ भी करवाएगा काम। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इफेक्टिव कंट्रोल होता है। इसी वजह से लोग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करना पसंद करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कंटिन्यू बिजनेस एग्जिस्टेंस। इस बिजनेस की एक खास बात होती है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। एक बार अगर बिजनेस एस्टेब्लिश हो गया तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे बिजनेस के फॉर्म्स हैं या कुछ इस तरह के बिजनेस हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा गोल्ड स्मिथ, यानी सुनार का बिजनेस, सोने का बिजनेस, ये पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार करता रहता है। या बार्बर हैं, कारपेंटर हैं, आप लोगों ने देखा होगा इस तरह के जो बिजनेस हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते रहते हैं। परिवार का एक सदस्य जब मुखिया जब किसी वजह से एक्सपायर हो जाता है तो जो दूसरा सबसे बड़ा परिवार का सदस्य होता है वो अपने आप उसका कर्ता या हेड बन जाता है। तो इसकी खास बात है कि बिजनेस जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है।
लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इसलिए भी करना पसंद करते हैं क्योंकि सारी जिम्मेदारी कर्ता की ही है और बाकी मेंबर्स की जिम्मेदारी लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब है केवल अपने हिस्से तक की जिम्मेदारी। अगर लॉस होता है तो वो केवल अपने हिस्से का जो भी उनके शेयर उनके हिस्सा आ रहा होगा, शेयर होगा, वो अपने शेयर तक ही जिम्मेदार हैं। बाकी कर्ता की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। ठीक है। इसके बाद है इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। जब परिवार के सभी सदस्य मिलकर के काम करते हैं तो उनके बीच में आपसी भरोसा और विश्वास वो बनता है जो बिजनेस के लिए बड़ा फायदेमंद है। आपने देखा होगा जहां लोग मिलकर के काम करते हैं, परिवार के सारे सदस्य एक साथ काम करते हैं, वहां पर आपसी विश्वास बनता है। विश्वास बनता है तो रिश्ते मजबूत होते हैं। वो बिजनेस के लिए भी हेल्पफुल है क्योंकि बिजनेस के लिए गर्व की बात है कि हम सब लोग एक साथ मिलकर के काम करते हैं, तो लोगों का उसमें भरोसा ज्यादा होता है। जहां परिवार के सारे सदस्य मिलकर के काम करते हैं तो उनकी साख भी बढ़ती है। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स ये कुछ 4 पॉइंट्स थे आपके, ठीक है, जो बताते हैं कि बिजनेस के जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है। लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं, वो कमियां हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है। थैंक यू।